तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चार्जिंग का पार्ट 1। इसको डिटेल में आज हम लोग समझेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें हमने अलग स्ट्रक्चर बना रखा है। ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है, ये हमारा PMI है, ये हमारा PM है, ये हमारा CPU और ये eMMC। तो आज हम लोग सिर्फ PMI चार्जिंग IC है ना, PMI के ऊपर सिर्फ चार्जिंग का डिटेल्स हम लोग समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। क्योंकि चार्जिंग और लाइट IC बहुत सारा काम जो है मल्टीपर्पज़ के लिए PMI को बनाया जाता है, PMI IC को। तो हम लोग सिर्फ आज समझेंगे चार्जिंग का। पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे इसका लाइट का सेक्शन कैसे काम करता है। आज हम लोग समझेंगे सिर्फ चार्जिंग का सेक्शन, ये वर्क कैसे करता है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंट लाइन है और ये कितने वोल्ट पे काम करता है, इसको हम लोग आराम से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये चार्जिंग कनेक्टर है हमारा, तो इसे हम लोग ये प्लस लाइन बोलेंगे। इस इधर हमारा ये ग्राउंड GND। तो इसका हम लोग कुछ इस तरह से सिंबल दिखाएंगे, कुछ इस तरह से। आगे हमारा ये हो गया एक लाइन, इसको हम लोग VCH भी बोल सकते हैं और V बस भी बोल सकते हैं। ये दोनों नाम से जाना जाता है। हमारा ये V बस जहाँ पे भी दिखे या VCH जहाँ पे भी लिखा हो, स्कीमेटिक आप पढ़ते होंगे, आपको डिटेल में पूरी मिलेगी जानकारी आगे। पर हम लोग पहले समझते हैं PMI काम कैसे करता है। तो अब जब भी देखे होंगे कि स्कीमेटिक आप पढ़ते होंगे तो उसमें VCH या V बस लिखा होता है, VBAT लिखा होता है, इसका एक कोड नाम है। तो जहाँ पे भी आपको ये दोनों नाम दिखे वो इसका मतलब है कि चार्जिंग जैक से निकला हुआ प्लस लाइन है हमारा, जिसे हम लोग VCH या V बस के नाम से जानते हैं। ये हमारा, जैसे हम लोग चार्जिंग इनपुट इन करते हैं, यहाँ पे चार्जिंग, यहाँ लिखते हैं चार्जिंग इनपुट, चार्जिंग इनपुट, चार्जिंग इन कर देते हैं, सिर्फ इन, चार्जिंग इन हो रहा हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा जो ये लाइन है, ये हमारा ये लाइन इस तरह से आगे जाता है। यहाँ पे हमारा जो है आपको इस लाइन पे मिलेगा 5.6 वोल्ट या 5 वोल्ट मिल सकता है, ठीक है। 5 वोल्ट या 5.6 वोल्ट एक्यूरेट वोल्टेज 5 से 6 वोल्ट के बीच का रहता है। लेकिन उसमें हमारा कुछ कैपेसिटर की वजह से, क्योंकि वो भी वर्क कर रहा होता, तो उसमें कुछ वोल्ट माइनस हो जाते हैं, तो 5 वोल्ट हम लोग समझते हैं इसको। तो जैसे इस पे आपको इस लाइन पे मिल जाएंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर मिल जाएंगे। कैपेसिटर का ये साइन है हमारा, आप लोग को पता होगा, ये हमारा कैपेसिटर का साइन है। इसी लाइन पे एक आपको मिल जाएगी जो कि पैरेलल में डायोड, एक डायोड मिलेगा इस तरह से कुछ।
ऐसे। डायोड यहाँ पे। अब यहाँ के बाद यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर नहीं, कितने चाहे 2-3 कैपेसिटर मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं जो इस लाइन पे लगे होते हैं। ये कैपेसिटर का काम क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। डायोड से पास हुआ, डायोड के पास होने के बाद आपको एक यहाँ पे आईसी मिलेगी, बहुत सारे में आती है, अभी नए नए जितने मॉडल हैं उसमें होता है। ये 12 पिन का होगा या 9 पिन का होगा। ये 12 पिन, 12 या 9 पिन OVP यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ठीक है। ये हमारा आईसी है, इसमें इनपुट होता है 5 वोल्ट इनपुट होता है। इसमें से कुछ डायोड रखता है, कुछ इसमें रन करता है, तो इसमें थोड़ा 1 पॉइंट 2 पॉइंट का आपका वोल्टेज ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ से OVP में आता है। OVP क्या करता है, इसको OVP PMI को भेजता है, PMI को देता है। यहाँ पे आपका कैपेसिटर इधर भी मिलेगा, यहाँ पे भी कैपेसिटर मिलेगा आउटपुट लाइन पे, OVP का आउटपुट लाइन पे। यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर मिलेगा, वीडियो को अच्छे से देखें, बिल्कुल समझ में आएगी, और नहीं समझ में आने पे आप कमेंट में पूछेंगे। ये हमारा कैपेसिटर हो सकता है, यहाँ कुछ कैपेसिटर लगे होंगे। जो कैपेसिटर एक्चुअल में करता क्या है, कैपेसिटर हमारा एक फ़िल्टर का करने का काम करता है। कैपेसिटर से आपको ये पता चलेगा कि कैपेसिटर एक ऐसा नाम है जो कैपेसिटिव, यानी कि इसके अंदर कुछ वोल्टेज का मतलब पड़ाव होता है, यानी कि इस लाइन से आपका जो गुजरने वाला वोल्ट है यानी करंट है, उसको कुछ स्टोर करता है और छोड़ता है। तो ये जो है कैपेसिटर हमारा यहाँ से गुजरने वाला करंट को ये फ़िल्टर करने का काम करता है। अब डायोड क्या काम करता है, डायोड करता है AC DC में कन्वर्ट करने का काम करता है, AC से DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। और डायोड का ये भी काम होता है कि अगर आप डायोड के ज़रिए अगर आप करंट को पास कर रहे हैं तो वो रिटर्न नहीं लेगा, रिटर्न वोल्टेज नहीं खींचेगा, उधर से लौटेगा नहीं, यानी कि इधर से जा सकता है उधर से आ नहीं सकता। तो एक काम ये होता है। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। PMI में पहुंचा ये वोल्टेज, यहाँ पे भी आपको मिलेगा 5 वोल्ट, यहाँ पे मिलेगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। अब ये PMI है हमारा, PMI है 5 वोल्ट मिलते ही, इसको 5 वोल्ट मिलते ही ये क्या करेगा, पहले तो यहाँ से एक लाइन निकलेगी यहाँ से, जो कि VPH बनाएगा। VPH क्या होता है आगे हम बताएंगे, पहले तो VPH यहाँ बनाएगा। ये हमारा कॉइल है, एक कॉइल रहेगा बूस्ट कॉइल, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक कॉइल रहेगा, कॉइल का सिंबल आप लोग को पता है कि ये कुछ इस तरह से आपका सिंबल रहेगा। यहाँ ऐसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगी और यहाँ से ये इन हो जाएगा,
यहाँ से निकला, यहाँ से इन हो गया। यहाँ पे एक कैपेसिटर मिलेगा, इस लाइन पे एक दो कैपेसिटर मिल सकते हैं, एक दो कैपेसिटर रहते हैं। कैपेसिटर 2-3 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कैपेसिटर आपको मिलेगा, एक डायोड मिलेगा इस जगह पे। डायोड मिलेगा। अब ये है, यहाँ से हमारा जो एक लाइन है, ये हो गया हमारा VPH, ये लाइन हो गया हमारा VPH लाइन। इस लाइन का वोल्टेज होता है VPH, कितना दिख पा रहा है आपको पता नहीं, 3.7 वोल्ट, 3.7 वोल्ट या 4.2 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये बनना ही चाहिए। आप चार्जिंग लगाते हैं, चार्जिंग के दौरान यहाँ पे वोल्टेज पहुँचता है, तो ये VPH पावर बनना चाहिए। क्योंकि अभी हमने बताया था कि VPH पावर क्यों बनना चाहिए, इसका काम क्या है। तो ये VPH पावर के ज़रिए ही आपको सभी IC बोर्ड में जितने लगे हैं IC, उसको पावर मिलता है। चाहे वो RFIC हो, PA हो, RFPA हो, या फिर आपका ये कोई सा भी लाइट सेक्शन हो, अगर अलग से दिया हुआ है लाइट सेक्शन तो ठीक है, या कोई एक्सटर्नल पावर IC हो गया, उसको ये VPH के माध्यम से ही वोल्ट पहुंचाता है। और जब तक वोल्ट उस IC पे पहुंचेगा नहीं, तब तक आपका ये एक्टिव होगा नहीं, ये IC एक्टिव होगा नहीं। तो इस लाइन से ही इसका वोल्टेज पहुंचता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया VPH लाइन। अब क्या है, यहाँ से एक लाइन आएगी जो हमारा बैटरी को देगा। बैटरी का यहाँ पे हम लोग लाइन बनाएंगे। यहाँ पे हमारा एक हो गया माइनस, ये बैटरी कनेक्टर पे टोटल आपको 4 लाइन मिलेंगे। मैं इसे इधर थोड़ा ये कर देता हूँ। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा ये हो गया बैटरी कनेक्टर। मैं लिख देता हूँ बैटरी कनेक्टर, बैट, ठीक है, इसका एक कोड। तो ये बैटरी कनेक्टर है हमारा। हमारा बैटरी कनेक्टर एक होगा जो हमारा ग्राउंड से होगा, यहाँ पे GND, ठीक है। ये हमारा लाइन होगा प्लस,
पॉजिटिव लाइन। अब देखिए हमारा एक लाइन यहाँ से आएगा, एक लाइन हमारा यहाँ से निकलेगा, और ये बिल्कुल इससे जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? ये लाइन हमारा प्लस लाइन से जुड़ेगा। अब इस लाइन पे ऐसे नहीं जुड़ता, यहाँ पे एक कैपेसिटर मिलेगा, यहाँ पे एक डायोड मिलेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है लाइन हमारा कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हम लोग कट करेंगे, एक रजिस्टर लगाएंगे यहाँ पे। आपने देखा होगा यहाँ पे एक रजिस्टर होता है, चार्जिंग लाइन पे ये रजिस्टर होता है कुछ इस तरह से, इसमें जिसमें लिखा होगा आर, बड़ी सी वाइट सी रेजिस्टेंस होती है एक। एक्चुअल में ये सेंस रजिस्टर भी हम लोग बोलते हैं, सेंसिंग रजिस्टर, क्योंकि ये वोल्टेज को सेंस करने का काम करता है, करंट को। अब आप सोच रहे होंगे इतना सा में तो काम बन गया हमारा, यहाँ पे हमने चार्जिंग लगा दिया, यहाँ वोल्ट पहुँच गया, यहाँ से फिर बैटरी को मिल गया। पर अभी आप यहाँ पे आउटपुट पे इसके ये हो गया आउटपुट, CH आउटपुट, CH आउट, ये लाइन। अब आपने सोचा होगा कि यहाँ से तो काम बन गया हमारा, हमने ये लाइन भी क्लियर कर लिया है, यहाँ पे लाइन भी बना दिया, PMI लगा दिया, यहाँ पे वो P भी है, यहाँ पे वोल्टेज दे दिया, प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट, यानी कि यहाँ से बन रहा है तो चार्जिंग होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी आप आउटपुट पे चार्जिंग लगा करके यहाँ पे आप इसमें वोल्ट चेक करेंगे तो यहाँ 0 वोल्ट ही आएंगे अभी। क्यों आएंगे? क्योंकि अभी तक PMI को ये नहीं पता है कि हमें वोल्ट कितनी पहुंचानी है, और इसमें हमारा बैटरी कितने वोल्ट का लगा है, कितना चार्जिंग है, कितना नहीं है, ये कुछ इसको मालूम नहीं है। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज पहुँचा है, यहाँ बैटरी लगा हुआ है या नहीं है इसे मालूम नहीं है। उस कंडीशन में आप ये करेंगे, क्या है, यहाँ पे एक लाइन और आएगा, यहाँ से एक लाइन और निकलेगी, यहाँ से आएगा ये कुछ इस तरह से। और ये इस तरह से यहाँ से भी एक लाइन जो है वो बनेगा। ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है हमारा वोल्ट सेंस, वोल्ट सेंस लाइन है। और ये हमारा
CH सेंस लाइन है हमारा। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है। दरअसल ये जो है हमारा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमें मदद करती है वोल्टेज को कम बेसी करने में। जब हमारा जो PMI यहाँ से आउटपुट जब निकालता है, आउटपुट निकालता है ये समथिंग 4 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, ठीक है, 4.5 वोल्ट मान लेते हैं, 4.5 वोल्ट। तो यहाँ पे जो है ये बैटरी को वोल्ट कितना मिलना चाहिए, ये इससे इसके बीच में जो कितना वोल्टेज बन रहा है ये लाइन तय करता है। ये लाइन तय करता है कि इसको आउटपुट में रेजिस्टेंस को फिल्टर करके, मतलब कम करके कितना मिल जा आउटपुट में मिल रहा है, इसके बाद का ये तय करता है ये लाइन। यहाँ से इसको यहाँ तक कितना मिला ये तय किया। इसके बाद यहाँ से जब पास किया तो ये लाइन तय किया कि इसको कितना वोल्टेज आउटपुट मिला। कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे 5 वोल्ट आया, यहाँ पे इसको पार करना है 4.5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ओवर वोल्टेज देगा तो बैटरी को लोड बढ़ेगा और बैटरी एरर देगा तो चार्जिंग भी एरर देगा। तो इसलिए इसको कंट्रोल के लिए एक रजिस्टर लगा होता है और उसके बैक साइड और आउट साइड दोनों में एक लाइन होती है जिससे PMI कंट्रोल करता है इस एरिया लाइन को, इस जगह को, और इससे समझ पाता है कि हमारा वोल्टेज जो है वो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक डायोड मिलेगा, एक डायोड रहेगा इस तरह से, आप डायोड मिलेगा। उसके बाद एक कैपेसिटर मिलेगा, यहाँ पे कैपेसिटर लगा मिलेगा, यहाँ पे जो बड़ी वाली कैपेसिटर रहेगी। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि किसी भी वोल्ट को आउट या इन होने की जगह पे हमेशा एक कैपेसिटर लगा होता है, बड़ी वाली, जो फिल्टर के लिए होता है, जो करंट को फिल्टर करके आगे पास करता है। तो इस तरह से इसमें आपको कैपेसिटर मिलेंगे। अभी रह गई ये बात कि ये तो कितना है। एक लाइन और मिलेगा आपको इसमें एक लाइन और मिलेगा जो कि यहाँ से निकलकर PMI को जाएगा और ये रहेगा वोल्ट, CH सेंस।
तो इससे ये पता करता है कि हमारा बैटरी पे कितना वोल्टेज अभी मौजूदा हालात में है, कितना पावर है, इस लाइन से पता चलता है। एक ही लाइन से जुड़ा होता है सब, बस रास्ते अलग अलग होते हैं वहाँ से निकला हुआ। ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ का आउटपुट लाइन, तब यहाँ पर आकर के बैटरी को ये पहुँचाता है। पर फिर भी अभी तक अगर बैटरी आप नहीं लगाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी नहीं लगाने की सूरत पे ये कंफर्म नहीं कर पाएगा पीएमआई कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना है, बैटरी को चार्ज कितना है बैटरी, और बैटरी है भी या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैटरी नहीं इनपुट किए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें बैटरी लगाना होगा। बैटरी जब हम एक बार लगा देंगे तब यहाँ से आउटपुट ये लाइन बनाएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में अभी आउटपुट अगर बनाएगा तो स्लो चार्ज करेगी या फिर आपको चार्ज ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसे ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे DN लाइन की, DN, और यहाँ DP, DNDP यानी कि डाटा नेगेटिव और डाटा पॉजिटिव। तो ये लाइन एक्चुअल में होता क्या है अभी आप समझेंगे। ये आता है और पीएमआई में आ जाता है, हमारा पीएमआई में आता है, और पीएमआई आता है इनपुट, और पीएमआई से फिर आउटपुट होकर के जाता है डायरेक्ट सीपीयू पे। ये DNDP लाइन, ठीक है। तो हमारा ये जो DNDP है, और ये एक लाइन है जिसको बोला जाता है USB ID। बेसिकली इसका काम है ये है कि जब हम USB लगाते हैं तो इससे पता चलता है कि हाँ USB लगाया गया है। अब इतना सारा लाइन होने के बाद अभी बच जाता है क्या कि बैटरी का वोल्टेज तो यहाँ पकड़ लिया, पर बैटरी को पहचानेगा कौन? पीएमआई पहचानेगा। उसका लाइन कहाँ है कि बैटरी हमारा सही है या नहीं है, उसका जो वोल्टेज है, उसका जो बैटरी का जो हीटिंग है वो कैसे पहचानेगा। तो हमारा ये है एक लाइन यहाँ से निकल के आएगा, और ये आएगा सीधा इस लाइन पे, और इसे बोला जाता है एक रहेगा BAT, सॉरी BAT ID लाइन, ठीक है। और एक लाइन जो यहाँ से निकल के आएगा जो है हमारा थर्मल। लाइन
ये काम है। यहाँ पे आपको थर्मल लाइन पे और बैटरी आईडी लाइन पे एक रजिस्टर मिलेगा जो 60K का लगभग जिसका वैल्यू यहाँ पे एक रजिस्टर मिलेगा, ठीक है। रजिस्टर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एक रजिस्टर, इसका सिंबल कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये जो हमारा थर्मल और बैटरी आईडी लाइन है, इस पे एक रजिस्टर रहेगा, ठीक है। ये रजिस्टर से हमारा एक लाइन जो है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक लाइन कुछ ऐसे बन के रहेगा। मैं इसे थोड़ा मिटा करके अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ। ये लाइन रहेगा, यहाँ से एक और लाइन आएगा जो एक रजिस्टर के साथ रहेगा, एक रजिस्टर रहेगा इस लाइन पे, और ये इस लाइन से कनेक्ट रहेगा। ऐसे तो थर्मल लाइन हमारा बैटरी का टेम्परेचर को नापेगा, ठीक है, कि ओवर वोल्ट पहुंचेगा तो बैटरी ऑब्वियसली क्या है कि वो हीट होगा, ठंडा होगा, तो उसको टेम्परेचर बना के रखता है, ये कंट्रोल करके रखता है इसके माध्यम से। बैटरी आईडी का बात है तो बैटरी आईडी से ही ये पता चलता है पीएमआई को कि हमारा बैटरी लगा है या नहीं, यानी कि बैटरी को पहचानने का काम बैटरी आईडी का लाइन का होता है। हमारा सही रहेगा तो बैटरी को पता चलेगा, पीएमआई को पता चलेगा कि बैटरी लगा हुआ है या नहीं। अगर नहीं लगा हुआ है तो उस कंडीशन में बैटरी जो लोड लेगा वो पीएमआई समझ नहीं पाएगा कितना बैटरी लोड ले रहा है, तो हो सकता है आपका चार्जिंग एरर होगा। उस कंडीशन में पावर ऑन नहीं होगा, पावर ऑन होने में प्रॉब्लम होगा आपको करने में, तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो एक चार्जिंग के लिए इतना सारा कनेक्शन होना चाहिए जो प्रॉपर होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया ये हमारा वीपीएच लाइन है, तो आप जैसे चार्जिंग लगाते हैं पावर बटन दबाने का ज़रूरत नहीं है उसमें, जैसे पावर मिलता है पीएमआई को चाहे चार्जिंग के माध्यम से या बैटरी के माध्यम से। बैटरी सिर्फ कनेक्ट कर देंगे तो भी इसको वीपीएच बनना चाहिए, यूएसबी लगा देंगे तो भी इसको वीपीएच बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो हमारा पीएमआई आईसी ये ख़राब है, या फिर इस वीपीएच लाइन पे कहीं शॉर्टिंग है। कूल टेस्टिंग कर सकते हैं। कूल टेस्टिंग क्या होता है आप वीडियो में भी देख सकते हैं आगे आपको जानकारी मिलेगा। आप वीडियो में हमारा चैनल में बहुत सारे वीडियो बनने का पार्ट तो आप सब आपको जानकारी मिल ही जाएगा। तो अभी तो रही बात ये चार्जिंग सेक्शन की, तो चार्जिंग कैसे काम करता है। तो अब क्या है कि हम लोग इतना सारा काम करने के बाद हमारा चार्जिंग ओके होगा। यहाँ पे 3.7 वोल्ट या 4.2 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ नहीं बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको चार्जिंग का आउटपुट भी नहीं बनेगा, चार्जिंग का आउटपुट नहीं बनेगा।
तो इसलिए ये जो कॉइल है हमारा बूस्ट कॉइल है, ये हो गया हमारा बूस्ट कॉइल, इसको बोलते हैं बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल। अब बूस्ट कॉइल और बक कॉइल ये आपने सुना होगा, बूस्ट कॉइल और बक कॉइल, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखने में सेम लगेंगे लेकिन इसका काम बिल्कुल अलग होता है। अब ये इसका काम क्या होता है हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है जो मैं चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड आपको बताने का कोशिश किया हूँ, और इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट पे आएंगे। जब दूसरा पार्ट का वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग समझेंगे पीएम के बारे में। हमारा ये चार्जिंग हो गया, अभी चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है, तो अगले बार जब आएगा तो इसका पार्ट आएगा पीएमआई से रिलेटेड ही रहेगा वो, लेकिन वो लाइट सेक्शन से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या है, लाइट कैसे काम करता है हमारा पीएमआई पे। क्योंकि पीएमआई एक ऐसा आईसी है जो मल्टीपल काम के लिए होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि हमारा जो पीएमआई आईसी होता है उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, हर आईसी के अंदर ब्लॉक होते हैं। जैसे सीपीयू हो गया, पीएम हो गया, सबके अंदर एक अलग अलग एरिया होता है। जैसे ये ऐसे एरिया होता है, बटा हुआ होता है इस तरह से। ये छोटे छोटे ब्लॉक में अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे ये सेक्शन हो गया लाइट का, ये सेक्शन हो गया एलसीडी लाइट का, ये सेक्शन हो गया हमारा चार्जिंग का CH, ये हो गया हमारा VPH, इस तरह से बहुत सारा है, ठीक है। ये सेक्शन हो गया हमारा ऑडियो का, ऑडियो सेक्शन, ये ब्लॉक। कई बार आपने देखा होगा हमारा आईसी पीएमआई ख़राब हो जाता है लेकिन फिर भी पावर ऑन रहता है। कई लोगों के मन में ये होता है कि जब आईसी ख़राब हो गया है तो फिर ये ऑन कैसे है। तो हमारा पूरा आईसी ख़राब नहीं होता, किसी एक ब्लॉक में प्रॉब्लम होती है। जैसे आपकी लाइट आईसी का प्रॉब्लम आया, लाइट नहीं आ रही है एलसीडी में, तो ये सेक्शन का प्रॉब्लम है, ना कि ये पूरा पावर सेक्शन का। अगर आपका ये एलसीडी लाइट का प्रॉब्लम है तो सिर्फ ये सेक्शन में प्रॉब्लम हुआ है, ना कि ये सेक्शन में। ये सेक्शन काम कर रहा है, ये लाइट मतलब टॉर्च, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस तरह से अलग अलग ब्लॉक होते हैं। हो सकता है आपका ऑडियो सेक्शन ख़राब हो, ये सेक्शन तो ऑडियो काम नहीं कर रहा हो, बाकी सारे काम कर रहे हो। तो इस तरह से, और पावर सेक्शन जल गया या शॉर्ट कर गया है तो फिर सारे बंद। तो इस तरह से ब्लॉक होते हैं सारे में। तो इस तरह से हर एक ब्लॉक में ये पीएमआई किस किस काम का जिम्मा लेता है, यानी कि इसके ऊपर लोड होता है, किस तरह का लोड होता है। चार्जिंग, लाइट के लिए ग्राफिक्स का भी होता है इसके अंदर, तो बहुत सारा है। उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। तब तक के लिए बाय।